प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे गुणा के सवाल यानी मल्टीप्लाई के सवाल। अब हम समझते हैं हासिल वाले सवाल को। ऊपर लिखा हुआ है 867, नीचे लिखा हुआ है 24। आपको 24 का गुणा करना है 867 में। तो चलिए यही करना हम सीखते हैं। देखिए 24 में पीछे क्या लिखा हुआ है, 4। 2 के ऊपर मैंने उंगली रख ली है ताकि मैं आपको और अच्छे से समझा सकूं। देखिए सबसे पहले हम 4 का गुणा करेंगे। जो ये ऊपर संख्याएं दी हैं ना, सब संख्याओं में हम 4 का गुणा करेंगे। तो हम गुणा करना कहाँ से स्टार्ट करेंगे, पीछे से यानी इकाई अंक से। हम 4 का गुणा सबसे पहले करेंगे 7 में। तो चलिए 4 का पहाड़ा पढ़ते हैं 7 बार। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छिक 24, 4 सत्ते 28। तो जो ये 4 सत्ते 28 आए हैं ना, 28 के 8 हम बनाएंगे नीचे। और जो 2 आए हैं, 2 क्या हो गए, कैरी, उसको हम लगा देंगे 6 के ऊपर। अब हमने 7 का तो गुणा कर लिया। अब 7 के आगे लिखा हुआ है 6, यानी आप 4 का गुणा करेंगे 6 में। तो चलिए 4 का पहाड़ा पढ़ते हैं 6 बार। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छः 24। अब देखिए जो ये 24 आया है ना, इस 24 में जो ये ऊपर कैरी लिखी हुई है यानी हासिल लिखी हुई है 2 की, इसको हम 24 में जोड़ लेते हैं। 24 में जब हम 2 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 26। अब हम 26 के 6 बनाते हैं नीचे और फिर दोबारा से 2 का कैरी लगा देते हैं 8 के ऊपर। पहले वाले हासिल को मैंने कट कर दिया है ताकि आपको ध्यान में बना रहे। देखिए अब ऊपर क्या बचा हुआ है, 8। अब हम 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे 8 बार। तो चलिए 4 का पहाड़ा पढ़ते हैं 8 बार। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छिक 24, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32। अब कितना आया, 4 अट्ठे 32। 32 में हमने 2 का हासिल जोड़ा तो कितने हो गए, 34। तो हम पूरे 34 नीचे लिख देंगे क्योंकि आगे और कोई संख्या नहीं है। देखिए अब हमने 4 का तो गुणा कर लिया ऊपर वाली संख्या में। अब हम क्या करेंगे, 2 का गुणा करेंगे ऊपर वाली संख्या में। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ये 8 लिखे हुए हैं ना, इसके नीचे हम लगाएंगे गुणा का निशान। अब हमने गुणा का निशान लगा दिया। अब हम इसके बाद में 2 का गुणा करेंगे पीछे से यानी 7 से। कैरियों को मैंने काट दिया है ताकि आपको ध्यान बना रहे। तो चलिए 2 का गुणा करते हैं 7 में यानी 2 का पहाड़ा पढ़ते हैं 7 बार। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पाँच 10, 2 छिक्के 12, 2 सत्ते 14। अब ये 2 सत्ते 14 आए ना, 14 के 4 हम बनाएंगे 6 के नीचे। और जो एक हासिल आया है उसको हम लगा देते हैं ऊपर 6 के, यानी नीचे जो ये 6 है ना, इसके नीचे हमने 14 के 4 बना दिए। और जो ये ऊपर 6 लिखा हुआ है इसके ऊपर हमने लगा दिया एक कैरी। अब हमने एक कैरी लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, 2 का गुणा हम 7 में कर चुके हैं। अब 7 के आगे लिखा हुआ है 6। अब हम 2 का गुणा करेंगे 6 में यानी 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 6 बार। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पाँच 10, 2 छिक्के 12। अब देखिए 12 आ गए। 12 में हम एक हासिल जोड़ेंगे। तो जब हमने 12 में एक हासिल जोड़ा तो कितने हो गए, 13। 13 के 3 हम लिखते हैं 4 के नीचे, यानी 4 के नीचे हमने लिख दिया 3। और जो एक हासिल आया था उसको हमने लिख दिया 8 के ऊपर। जो आप हासिल पहले जोड़ चुके हैं उसको आप कट कर दीजिए ताकि आपको ध्यान में बना रहे। अब देखिए हमने हासिल को ऊपर लगा दिया, 8 के ऊपर लग गया हासिल। अब हम क्या करेंगे, ऊपर बचा हुआ है 8। अब हम 2 का गुणा करेंगे 8 में यानी 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 8 बार। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पाँच 10, 2 छिक 12, 2 सात 14, 2 अट्ठे 16। अब 2 अट्ठे 16 आए। 16 में हम जो ऊपर एक कैरी लिखा हुआ है यानी हासिल लिखा हुआ है उसको जोड़ लेते हैं।
अब 16 और 1 हो गए 17। अब हम 17 को नीचे लिख देते हैं। आपको ध्यान रखना है कि नंबर के नीचे नंबर को बनाना है ताकि आपको जोड़ने में कोई भी परेशानी ना हो। अब देखिए, अब हम गुणा तो कर चुके हैं। जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ, गुणा करने पे जो संख्याएं आती हैं उसको हम नीचे जोड़ते हैं यानी प्लस करते हैं। आपको समझाने के लिए मैं प्लस का निशान लगा देती हूँ। ये लगाना कोई ज़रूरी नहीं है, ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए लगाया है। देखिए, अब हम इन सभी का प्लस करते हैं। 8 के नीचे लिखा हुआ है गुणा यानी मल्टीप्लाई, तो 8 का 8 ही आ जाएगा। अब 6 और 4 को जोड़ेंगे तो 6 और 4 हो जाएंगे 10। 10 का 0 और फिर हम लगा देंगे 1 हासिल 4 के ऊपर। अब 4 में हम 1 हासिल को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5। 5 और 3, 5 और 3 हो गए 8। 8 का 8 नीचे बना दिया। 7 और 3 को हम जोड़ेंगे तो 7 और 3 हो गए 10। 10 का लगा दिया नीचे 0 और 1 का लगा दिया 1 में हासिल। अब हम 1 में 1 हासिल को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 2। देखिए, सबसे पहले हमने इन सब का गुणा कर लिया और फिर नीचे कर लिया प्लस। आशा करती हूँ कि आपको मेरे गुणा के सवाल समझाने का तरीका समझ में आया होगा।